Can you hear me? Please reply. Thank you. Thank you. Thank you. तो क्या पढ़ रहे थे बच्चों लोग? पढ़ रहे थे। कहाँ तक हुआ था अपना? कहाँ तक हुआ था? काका म्यूट करो आप अपना आवाज आ रहा है हाँ बच्चों लोग कहाँ तक हुआ था बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को करना था, राइट? काका इधर आओ। आवाज आ रही है क्या उसमें? ये एसी बंद कर दो और पीछे वाला चालू करो और दरवाजा पीछे से बंद कर दो। क्यों ऐसा आवाज आ रहा है? ए बच्चा देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग रीड करो क्या लिखा है। फ्रॉम अमंगस्ट 2000 literate individuals of a town 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who reads at least one of newspaper. Second लिखा है neither Marathi and English newspaper and only one newspaper. Correct है? देखो बच्चों लोग ये सब कैलकुलेट करना आप लोगों को, तो सब लोग एक बार ध्यान से देखो। देखो 2000 लिटरेट का मतलब क्या है? सपोज करो एक टाउन है और वहां पे 2000 लोगों का उन लोगों ने क्या किया है? सर्वे किया है ना? वो 2000 लोगों में 70% है ना, 2000 लोगों का 70% वो क्या करते हैं? मराठी न्यूज़पेपर है ना पढ़ते। इसका मतलब है कहीं तो जो वो सर्वे हुआ है ना वो महाराष्ट्र के ये सब मराठी मीडियम वाले है कि नहीं? उसमें से 50% जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश मीडियम वाले, और मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं 32.5% सेमी इंग्लिश है कि नहीं? yes.
का आपने तो क्वेश्चन पूछा, और देखो मैंने ये जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, एटलीस्ट का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम बता के गया था आपको। देखो मैंने सब फॉर्मूला लिखा था, वहां पे मीनिंग लिखा था, एक बार चेक करो फॉर्मूला सब तो लास्ट टाइम मैंने लिखे दिए थे। 6 फॉर्मूला लिखे दिया है मैंने, लिख के दिया था। अच्छा वहां पे मैंने मीनिंग नहीं लिख के दिया था उसका, खाली फॉर्मूले लिख के दिया था। अच्छा ठीक है, ये एक मिनट, ठीक है जस्ट ए बच्चा ये देखो, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसका मीनिंग भी बता देता हूँ। आई एम पी फॉर्मूला, जो लास्ट लेक्चर में नहीं रहेगा उसका भी काम हो जाएगा, और प्लस आपको वर्डिंग का मीनिंग भी लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन ऑफ माइनस, बराबर। तीसरा क्या बोला था मैंने, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है। फोर्थ, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओके, इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए, ओके। नेक्स्ट, n of a dash union b dash is equal to n of x minus n of a union b, a इंटरसेक्शन भी, ये देखो इंटरसेक्शन में यूनियन माइनस होता है और यूनियन में इंटरसेक्शन माइनस, ठीक है। अब मीनिंग सुनो, ये देखो बच्चा लोग, और इन लोगों को दिख रहा है ना, देखो यूनियन का मतलब होता है और या फिर एटलीस्ट, ठीक है। जब वर्ड आता है और या फिर, तो समझ जाने का आप लोग को क्या निकालना है, इज दैट क्लियर। देखो इसका मतलब होता है ओनली ए, क्या मतलब है, जब कोई भी दो डेटा दो चीज का दिया रहेगा लेकिन बोलेगा खाली फाइंड आउट ओनली ए, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये वाला। और जब ओनली बी बोलेगा तो ये वाला, इज दैट क्लियर। इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, क्या वर्ड रहेगा, नाइदर ए नॉर बी, समझ जाने का आप लोग को ई फाइंड करना है, इज दैट क्लियर। और लास्ट वाला आएगा नन ऑफ दीज, क्या आएगा। तो ये सारा सेंटेंसेस है जिसका वर्डिंग आपको जब मिलेगा तो आपको वो सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले क्वेश्चन में दो तरह के लोग हैं, एक मराठी बोलने वाले और दूसरे इंग्लिश, है कि नहीं, तो है ना ए एंड बी। तो अगर हम लोग ने मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को ए लिया और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को बी लिया, राइट है। अब डेटा क्या लिखा, देखो पहला वाला क्या फाइंड करने को बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी पहले, दैट क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड करने को, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन हियर। थर्ड वाला पढ़ो क्या लिखा है, ओनली वन। ये देखो अब ओनली वन का मतलब ओनली ए भी हो सकता है और ओनली बी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या, दोनों को निकालना पड़ेगा और दोनों को प्लस करना, दैट क्लियर, समझा।
देखो ये सब सेंटेंसेस का मीनिंग है, और ये सब जब आपको याद रहेगा ना तो ये आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, बट हाउ वुड आई नो कि विच फॉर्मूला वेयर वी हैव टू पुट, है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है वो कौन बताएगा अपने को, है कि नहीं? फॉर्मूला तो सब पता है, हाँ ऐसा करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवीजन करते हैं, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवीजन करना है कि नहीं? वो चीजें जिसको पता हो जाता है उसके लिए मैथ्स इजी है, जिसको नहीं पता है तो सब आता तो सब है, मैथ्स नहीं है, नहीं आते तुमको ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला आगे, इसको लिख लो फटाफट। जिन्होंने वो फॉर्मूला लिखा है अगर वहां पे जगह है तो वहीं पे ऐसा एरो डाल के लिखोगे तो भी चलेगा, और जिसने नहीं लिखा है लिख लो, या एक बार फिर से लिख लोगे तो और अच्छी बात है, थोड़ा लर्न हो जाएगा, है कि नहीं? फॉर्मूला जितनी बार लिखो उतनी बार लर्न होता है। हो गया भाई, चलो yes all of you completed, बोलोगे नहीं? yes sir, स्टार्ट करें सॉल्व करना, चलो लिख लो, राइट डाउन, let x be the question number 8, let x be the total number of literate, let x be the total number of, मतलब x क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ पढ़े लिखे लोग, है कि नहीं? A be the literate who read Marathi newspaper, right? बोलो, and B English newspaper, right?
और देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, who reads both newspaper। हाँ देखो इंटरसेक्शन, ये जो साइन है ना, इसका मतलब होता है बोथ या फिर एंड। क्या क्या यूज करते हैं इसके जगह पे, आप चाहिए तो कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा लिख के इसके आगे ऐसा एरो लिख दो और लिखो एंड बोथ YET एट। हाँ ये तीनों की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, एंड, मतलब इंटरसेक्शन का साइन। कहीं पे ऐसा ऊपर लिख देना साइन। हाँ अब आ गया ए यूनियन बी। चलो उसको तो हम solve। अब पहले जो डेटा दिया है ना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। आप मुझे बताओ एन ऑफ एक्स कितना दिया है, टोटल कितने लोग हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं, आप प्लीज, नोबडी विल राइट प्लीज। एन ऑफ एक्स कितना है बोलो। अच्छा एन ऑफ ए कितना दिया है बोलो। 70% ऑफ 2000, बराबर ना। 70% कैसे निकालते हैं, 70/100 इंटू ऑफ का मतलब क्या, देखो परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब into। ये दोनों जीरो से ये दोनों गया कैंसिल, कितना आ गया बोलो 1400। एन ऑफ बी कितना दिया है बोलो 50% ऑफ। अभी ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है ना। 50% मतलब आधा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोथ लिखा है ना, बोथ मराठी कितना लिखा है 32.5% ऑफ, क्या आएगा बोलो 32.5 अपॉन इंटू 2000। ये दो जीरो से दो जीरो गया कैंसिल। ये 10, ये देखो ये जीरो है ना, जब इसको मल्टीप्लाई होता है ये डेसिमल बाहर चला जाए, तो 325 इंटू 2, राइट। बरोबर। अब अपने को क्या सॉल्व करना है, क्या वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बोलो। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला निकालना है, लेट ए यूनियन बी at least is a literate who read at least one of newspaper, करेक्ट है। तो n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। और n of a कितना है 1400, ये कितना है और ये कितना है, ये कितना हो जाएगा देखो 350 आएगा। 350 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 7, बराबर ना। सही लिखा हूं मैं, तो इतना लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार कैलकुलेशन अच्छे से चेक करते जाना, ऑनलाइन वाले कैलकुलेशन चेक करके लिखना, मिस्टेक हो सकती है लेकिन। डन सर जी। अमित झूठ बोलता है नालायक।
अभी लिखा मैंने तो अभी तेरा कैसे हो गया इतना जल्दी? स्क्रीनशॉट मत ले, लिख उसको अच्छे से। अभी देखो अभी लिखा बोलता है वो, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना ऑनलाइन में? लिखो लिखो अमित। हो गया क्या बच्चा लोग? हो गया सबका लिख के आता? तो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? बच्चा लोग रफ करो ना। यस ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। हाँ म्यूट करता हूँ काका, अनम्यूट कैसे कर लेते हो? हाँ तो सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ मुझे। Let intersection be the literate who read neither Marathi, right, nor English. Correct है? N of A dash intersection A dash. क्या था फॉर्मूला बोलो? ये कितना है टोटल और ये कितना निकाला हम लोगों ने? बराबर है? कितना आया बोलो? अच्छा ये 200 जो है, 250 है ना बेटा, ये वो लोग है जो आउटसाइडर महाराष्ट्र है ना, जिनको ना तो मराठी आती है और ना ही चलो बच्चा लोग फटाफट लिखो।
ऑनलाइन वाले काका वो काका बोला ये वाला AC मत और वो वाला AC का हाँ बता दो हो गया ये सबका आ गया चलो थर्ड वाला ओनली वन बोला है ना उसने मैं यहाँ पे लिखता हूँ the number of literate who reads only one newspaper ठीक है सब लोग यहाँ पे ध्यान दो आप तो एन ऑफ पी का वैल्यू क्या होगा अब ओनली वन में एक बार ओनली ए आया तो बी के ऊपर डैश रहेगा और ओनली बी आया तो ए के ऊपर डैश दोनों पॉसिबल है ना आइदर दिस आइदर और के बीच में क्या होता है प्लस का साइन तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देते इसका फॉर्मूला क्या लिख के दिया था मैंने एन ऑफ ए माइनस और इसका फॉर्मूला क्या लिख के दिया था मैंने बराबर तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना था 1400 है ना और ये कितना था 1000 और ये कितना था 650 बराबर ना ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा कितना बचेगा बोलो 1100 राइट करेक्ट है कितना आ गया 1100 सर नीचे का नहीं दिख रहा है नीचे का नहीं दिख रहा है अरे ऐसा कैसे नहीं दिखेगा अब वैसे भी क्या गधा आदमी है 2400 में से 1300 माइनस करके तो लिख ही सकता है ना कितना आता है वो भी नहीं आता है वो भी देख के लिखेगा 1100 ओके सर हाँ अलग अलग निकालते
हो जाएगा बच्चा? चलो नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन नंबर 9। बच्चा बातें नहीं। बातें नहीं, 9th वाला बोला मैंने रीड करने को। क्या लिखा है क्वेश्चन में 9th वाले में? क्या लिखा है? अच्छा, ये सारे पीने वाले बच्चे। 25 लोग टी पीते हैं, 20 लोग कॉफी, 15 लोग मिल्क, और 10 जो है ना वो दोनों, है ना, 8 जो है वो दोनों। हाँ वही। None of them take tea and milk. चाय और दूध। And everyone takes at least one. कोई ना कोई तो एक ना एक तो चीज पीता ही है। Find the total number of students in the hostel. ये देखो आप बच्चा, अगर मैंने ये निकाल दिया कि कितने ऐसे स्टूडेंट है, हॉस्टल का ऑलरेडी क्लियरली जितने भी लोग हैं एक ना एक तो ड्रिंक पीते ही है। मतलब मुझे ये निकालना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है। सही बात है, सब स्टूडेंट पीने वाले ही है कि नहीं? तो हम लोग को जस्ट क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, तीनों का बस अपने को। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, लेट ए बी सी, ए बी दी नंबर ऑफ स्टूडेंट who drinks tea। ये काय रे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है यार? ए बोलो रे तुम लोग। वही तो, who drinks coffee। Okay, A intersection B, B the who drinks both। both क्या?
टी एंड कॉफी। ओके, बी इंटरसेक्शन सी क्या रहेगा बोलो? कॉफी। ओके, और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा बोलो? बोथ टी एंड, बराबर। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या रहेगा? बोथ एक्स ऑल, बोथ एक्स ऑल, है कि नहीं? ऑल ड्रिंक्स, ऑल ड्रिंक्स, है ना? ऑल ड्रिंक्स जितने भी, क्योंकि तीनों का तीनों जो पीते रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन ऐसे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या लिखा है उसने? देखो एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, एन ऑफ सी भी दिया है। आप बताते जाओ ना फटाफट। एन ऑफ ए कितना है? 20। एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, है ना? कोई भी ऐसा नहीं है जो टी और मिल्क दोनों लेता रहे, है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा? है कि नहीं? मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों पीता हो, करेक्ट ना? तीनों का ब्रांड अलग अलग है कि नहीं? वही। तो देखो फिर क्या करेंगे हम लोग? लेट ए यूनियन बी यूनियन सी be the number of students who takes at least one drink। बेवरेजेस नहीं लिखना है तो ड्रिंक्स लिख दोगे तो भी चले। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला बोलो? एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, A intersection C plus N of A intersection B intersection C, right? सबका फॉर्मूला है आपके पास? चलो फटाफट वैल्यू पुट कर दो जल्दी जल्दी। Put all the value and calculate the answer. Do it fast.
Yes, answer is 42. देखो भाई ऑनलाइन वालों सही में सॉल्व करते हैं बेचारे, देखो आंसर भी लिखते हो। बट आप लोग कैलकुलेट करना सही है कि रॉन्ग है। 42 आता है, 52 आता है, 32 आता है। चलो जिसका भी सॉल्व करके हो जाएगा ना, वो रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 10। Yes, yes. Correct है 42. You just try to read question number 10. ये हो गया क्या? हाँ बच्चा लोग हो गया सबका लिख के? तो कुछ लोग लिख रहे हैं। बच्चा हो गया आप लोग का लिख के? चलो अभी रीड क्वेश्चन नंबर और फाइनल आंसर लिख लो। हाँ देखो हम लोग ने क्या निकाला है, ए यूनियन बी यूनियन क्या है, बी द स्टूडेंट हु टेक्स एटलीस्ट। बट अब देखो एटलीस्ट पूछा, उसने क्या बोला, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लिख लो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 42। चलो ले चले तुम्हें। ए गप बसा, आवाज नको।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, बोलो। ओके, स्किन डिसऑर्डर वाले टोटल 260 है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, X be the total number of person with skin disorder, right? 150 had exposed to the chemical A. A be the number of person who exposed by chemical A. Who exposed by chemical B. And A intersection B, person who exposed by both chemical, right? ओके, तो पहले इसको लिख देते हैं हम लोग। बोलो n of x कितना है? ओके, n of a कितना है? ओके, n of b कितना है? ओके, n of a इंटरसेक्शन b कितना है? राइट। ओके, अब देखो पहला क्या फाइंड करना है अपने को? केमिकल ए बट नॉट बी। ये देखो, मैंने ओनली ए लिखा था ना, ओनली ए का मतलब क्या है? ओनली ए बट नॉट बी। डैश का मतलब नॉट होता है, करेक्ट ना? इसका मतलब ये होगा, ये देखो, लेट ए इंटरसेक्शन बी डैश बी द नंबर ऑफ पर्सन with number of person who exposed by chemical A but not correct। तो इसका मतलब n of A intersection B dash का फॉर्मूला क्या है? आएगा ना सॉल्व करने। दूसरा बताओ क्या लिखा है? उसके लिए स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, इसके आगे का स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आएगा ना? ओके, और थर्ड वाला क्या बोला है? थर्ड वाला केमिकल ए और बी, और एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? यूनियन। ए यूनियन बी निकालना, राइट? ए यूनियन बी बी द नंबर ऑफ पर्सन who exposed by both में केमिकल ए और B। समझा बच्चा? तो इसका क्या फॉर्मूला है? n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A। करेक्ट है? You put the value, you will get the answer। और ये भी लिखना है आपको अच्छे से, सेम इसके जैसा है, स्टेटमेंट भी लिखना है, उसका कैलकुलेट भी करना है। चलो डू इट फास्ट, जल्दी। नहीं जल्दी नहीं, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम, नो भाई, बट गड़बड़ मत करना।
चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर निकालो एक एक करके। क्या बच्चा लोग जोड़ने घटाने भी नहीं आता है? कुछ लोग 114 बोलते हैं, कुछ लोग 1110 बोलते हैं, क्या हो रहा है ये सब?
अच्छा हो गया क्या तीनों? आगे लोग भी कर लेंगे। ये पहले का आंसर कितना आया? 114। दूसरे का 38। तीसरे का 188। देखो आदिति का आंसर करेक्ट है बेटा। 114, 38 एंड 188 करेक्ट है। यस बलराज करेक्ट है, करेक्ट है। हो गया सबका? यस बच्चा लोग हो गया सबका? रफ कर दो पक्का। तीनों हो गया ना? अच्छा मैंने आप लोगों को पावर सेट पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? ओपन करो तो पावर सेट। मैंने क्या बोला आप लोगों को समझा? क्या बोला? पहले से पढ़ा आपने? किसका लिखा है मैंने पावर से? वर्ड एग्जांपल किसका दिया है? और क्वेश्चन में क्या है? इसका ही लिख रहा है ना आंसर। चलो लिख दो फटाफट सब लोग आंसर।
ये आप लोगों ने, ठीक है। अब थोड़ा कुछ आईएमपी चीजें बता रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो बेटा। इंटरवल, क्या बोल रहा हूं मैं अभी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट इंटरवल? ये देखो, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल इंटरवल मतलब क्या? आप दो टाइप पिक्चर देखते देखते जब हम लोग, मैंने जब हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, इंटरवल यहाँ पे इंटरवल का मीनिंग दूसरा है, राइट? इंटरवल का मतलब होता है लिमिट, मतलब किसके किसके बीच में हम लोग ने लिमिट सेट किया होता है। इंटरवल कितने टाइप का होता है? तो 4 टाइप का होता है, 1 2 3 and 4। देखो, फर्स्ट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, राइट? सेकंड को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? और थर्ड को बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, ठीक है? और लास्ट को बोलते हैं सेमी ओपन, ठीक है? ये देखो, सेमी इंटर सॉरी ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ये देखो, एक्स दिया है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ए बी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो कुछ साइन है, कुछ साइन है, नहीं है ना? ओके, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, करेक्ट है? देखो, ये आप बोल सकते हो कि लेस देन मोर देन के साइन के बीच में, और ये जो कर्व ब्रैकेट होता है ना, कौन सा ब्रैकेट? कर्व ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 टाइप का होता है, पता है ना आपको? एक कर्व होता है, एक कर्ली होता है, और एक, तो ये ओपन का है और ये क्लोज का है, ठीक है? अब देखो, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है? तो क्लोज इंटरवल में ये देखो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है, तो ओपन और क्लोज में क्या फर्क है? हाँ, इक्वल टू का साइन आता है, और इसको अगर ब्रैकेट वाइज में रिप्रेजेंट करो, स्क्वायर ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? साइन नहीं लगा तो सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है? पहले क्लोज्ड आएगा और बाद में ओपन आएगा, आधा क्लोज आधा ओपन। क्या आएगा? देखो, जहां पे इक्वल टू का साइन है वहां पे ऐसा ब्रैकेट रहेगा, और जहां पे ओपन का रहेगा वहां पे कर्व ब्रैकेट। क्लियर? सेमी ओपन का मतलब क्या होता है? आधा ओपन आधा क्लोज, राइट? इसमें कैसा हो जाएगा? समझा सबको? अब देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 ना, देखो 12th वाला क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अपने को ऐसा दिया है और उसको अपने को ऐसा लिखना है। इज दैट क्लियर? कैसे लिखते हैं उसको वो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इसको जल्दी से चलो राइट ऑन फास्ट।
मास्टर वाला। ध्यान दे गिराना मत इसको। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 12। ए देखो क्या लिखा है, फर्स्ट -3 0 राइट। देखो एक बताऊंगा, बाकी आपको ट्राई करना है, फिर आप ट्राई कर लोगे, नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। देखो आप सेट ए नाम दे देते हम लोग, लिखते हैं x such that x, ये देखो आप बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू, और यहाँ पे लिखेंगे x इज, ये देखो दोनों ओपन ब्रैकेट है ना, तो ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, करेक्ट है। कैसे लिखना है समझे आपको? चलो सब लोग ट्राई करेंगे, बाकी के सारे ट्राई करना है, नहीं आएगा उसके बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अपना अपना आंसर मैच करना।
हो गया? सब दिया आपने? सब आया क्या? थर्ड वाला नहीं आया? थर्ड और फोर्थ चलो ठीक है। एक बच्चा देखो मैं सब सॉल्व करके दे रहा हूँ। दूसरा क्या है 6 and 12 x such that x ये देखो आप क्या रहेगा इक्वल टू का साइन रहेगा ना। थर्ड वाला देख लो क्या है 6 to infinity राइट है। ये देखो x ये देखो ग्रेटर देन 6 रहेगा राइट है बट लेस देन कहाँ रहेगा पता नहीं ना टिल इंफिनिटी रहेगा ठीक है ऐसे ही रहेगा बस। इज दैट क्लियर? फोर्थ वाला देखो क्या लिखा है माइनस इंफिनिटी ये देखो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा मतलब x says that x belongs to where x is less than 5. Fifth 2 5 x says that x belongs to real number 6 में क्या आएगा बोलो x says that x where x is greater than equal to minus 3 less than please all of you check कहाँ इक्वल टू का साइन थोड़ी यहाँ पे क्लोज है ऐसे है इक्वल टू रहेगा
ब्रैकेट पे डिपेंड करता है, ब्रैकेट पे, राइट। ए बच्चा, हो गया सबका? सब लोग ने किया? तो ऑनलाइन वाले ध्यान दे दो एक बार अच्छे से। जहां पे भी डिपेंड करता है कि इक्वल टू का साइन कहाँ पे रहेगा, वो कौन बताएगा आपने को? वो बताएगा ये कि अपना स्क्वायर ब्रैकेट है कि कर्व ब्रैकेट। खाली इसमें दो ही ब्रैकेट होता है, याद रखना। अगर कर्व ब्रैकेट है तो वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, और जब स्क्वायर ब्रैकेट हो तो क्या होगा? इक्वल टू का साइन। जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट वहां पे इक्वल टू, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा वहां पे इक्वल टू का साइन भी नहीं। इज दैट क्लियर? तो देखो आपका हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 दैट वी हैव टू टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, है कि नहीं? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये बाय सर। बाय बच्चों लोग। अरे हाँ, थैंक यू। बच्चा इस एक्सरसाइज का जितना भी सॉल्व एग्जांपल है आप प्लीज सॉल्व करें, ठीक है बाबू? बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय बाय बाय। तो क्या जाती है? हाँ नहीं मम्मी झूठ बोलता है। देखना, दिखा, देख, देख अंजू।